Okay, write down numerical number 19.7. Okay, calculator of safe compressive load on a hollow cast iron column, one end rigid, fixed and other is hinged. Okay, so here your one end is fixed and other is free. Oh, sorry, other is hinged. Of 15 centimeter external diameter and 10 centimeter internal diameter, because it is a hollow section, so that's why you have external and internal diameters. Okay, and 10 meter in length. Use Euler's formula with the factor of safety of 5 and E is equal to 95. Okay, write down, first of all, write down the datas. हो गया, इसके न्यूमेरिकल हो गए, सॉरी इसके डेटा लिख लिए? नो मैम। चलो फटाफट। You have external diameter, you have internal diameter, you have length, that is your actual length, you have factor of safety, that is equal to 5, you have E, that is your Young's modulus, and you have to find moment of inertia for the hollow section. Now find out the moment of inertia first of all. I/64 minus D4 minus D4 में। हाँ, okay. So find out moment of inertia first of all. Okay, I is equal to pi by 64, capital D4 minus small d4. क्या आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू? नहीं किया मैम, तुरंत कर रहा हूँ।
मैम 1994.17 सेंटीमीटर फोर। ओके, 199.4.175 into 10⁻⁴ mm⁻⁴. ओके, अगर mm में होगा तो if your answer is एमएम में आ गया मैम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सभी यूनिट को यूनिफॉर्म रखना। ओके, यहाँ आपका यंग्स मॉड्यूलस न्यूटन एम पर एमएम में है, तो आप सभी जो यूनिट है वो न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट कर देना। ओके, सो दिस इज नाउ फाइंड आउट दी व्हाट यू हैव टू फाइंड सेफ कंप्रेसिव लोड दैट इज इक्वल टू पी। चलो फाइंड आउट, जैसे हमने कल किया था सेम है। Here your one end is rigid and rigidly fixed and other is hinge. Okay, उसके लिए आपको कौन सा इक्वेशन लगाना होगा, देखो टेबल में। One is fixed and other is hinged. पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। मैम हाँ 4 पाई बोल। स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर मैम। ओके चलो लगाओ और पी फाइंड करो। ओके, सो पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर। नो व्हाट इज एल ई? अगर आप, हमारे पास दो है, एक तो इफेक्टिव लेंथ के लिए, एक तो एक्चुअल लेंथ के लिए। दो में से आप कोई भी लगाओगे आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के लिए लगाया है, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, उसका भी कन्वर्जन है आपके पास। अगर ये नहीं लगा रहे, डायरेक्ट जो आपके पास एक्चुअल लेंथ का है वो लगा लो, दो में से कोई भी एक चलेगा, बट फाइंड आउट पी। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। ओके, आप लोग समझ रहे हो ना, आपके पास दो पी के दो फॉर्मूला से, एक इफेक्टिव लेंथ के लिए, एक एक्चुअल लेंथ के लिए। यहाँ भी इन्होंने इफेक्टिव लेंथ के लिए यूज किया है, तो आपको क्या करनी होगी, पहले आपको एक्चुअल लेंथ को इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट करनी होगी, जिसका कन्वर्जन भी आपके पास टेबल में है, राइट? तो आप तो या तो फिर कन्वर्ट करो या तो फिर डायरेक्ट एक्चुअल लेंथ वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों तरह से आपका आंसर सेम ही आएगा। मैम आंसर कितने हैं? आंसर क्या है? अंकित के अलावा और कोई कैलकुलेट कर रहा है? हाँ मैम, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ तो कोई कोई बोलो तो सही, मुझे तो सिर्फ इसका ही आंसर आवाज आ रही है। ओके, so you have to find your P is equal to 373.95 kilonewton, but you have to find safe load. What is safe load? That is equal to crippling load divided by factor of safety. What is the value of your factor of safety? कितना है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी? आपको दिया है। फाइव एम। डिवाइडेड बाय 5 करो चलो।
74.804. Yes, 74.7. 700 is 8. Okay. Okay. Now try to solve this one. इसमें आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आपका अलग होगा, बाकी की सभी सेम है, आप लोग कर लोगे। चलो ये असाइनमेंट में मैं दे दूंगी। हम लोग सेकंड इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको हाँ हाँ बोलो। हाँ मैडम, ये अमन है ना, जो न्यू स्टूडेंट है, वो ज्वाइन हाँ नहीं हो पा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट नहीं हो एक रहा है। मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ ओके, हो गया। Okay, so determine Ural's crippling load. You have to find again you have to find crippling load. Crippling load मतलब ये टेबल आपको यूज करना है। ओके, क्रिपलिंग लोड मतलब याद रखना है, क्रिपलिंग लोड मतलब लॉन्ग कॉलम के लिए लोड। ओके, शॉर्ट कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है। तो यू हैव टू, आपको सिर्फ एक वर्ड ही देखना है, आपका लोड है या क्रशिंग लोड है। अगर क्रशिंग लोड है तो आपका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड के लिए आपका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ओके, सो एक वर्ड पे आपका पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड करता है। अगर क्रिपलिंग लोड, दैट मीन्स कि यू हैव टू यूज फॉर्मूला फॉर द लॉन्ग कॉलम, and if there is a crushing load, then you have to find you have to use the formula for the short column, because crippling किसका होगा, always long column का होगा, crushing always होगा short column का। So remember this. Okay, so numerical is determine Euler's crippling load for an I section. This is your I section which is used as a strut with both ends fixed. Okay, आपके दोनों एंड फिक्स है। अगर दोनों एंड फिक्स है तो L इज इक्वल टू, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, एंड कंडीशन। अगर इफ बोथ एंड्स आर फिक्स देन L इज इक्वल टू क्या होगा, L। ओके, ये याद रखना। टेक यंग्स मॉड्यूलस फॉर द जॉइस्ट एंड यू हैव टू फाइंड द क्रिपलिंग लोड। इसके अंदर आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, आई एक्स एक्स मिल गया, उसके बाद तो सेम ही प्रोसीजर है। ओके, सो let today we start new, that is crushing load short column के लिए। ये अभी आपको आना ही चाहिए। ओके, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, वाई बार फाइंड करते हैं, हर एक चैप्टर में इसका यूज है। अगर टी सेक्शन है, टी सेक्शन के लिए सिर्फ इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, आपके पास जो पी का इक्वेशन है सेम रहेगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना रहेगा। एंड दैट ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल नाउ। ओके, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना अब तो आना ही चाहिए। ठीक है, सो हम लोग आज क्रशिंग लोड स्टार्ट करते हैं। Okay, so Rankines gave the formula for the crushing loads. Okay, we have learned the Euler's formula give correctness only for the very long column only. Okay, so we have Euler's formula for the long column only, but Rankines gave the formula for the short column. Okay, and that formula is known as the Rankines formula. ओके, उसने यूरल्स फॉर्मूला का यूज करके अपनी नई एक फॉर्मूला बनाई, दैट फॉर्मूला इज नोन एज द रैंकाइन्स फॉर्मूला, and by the use of that formula we can find out the crushing crushing strength for the short column. Okay, short column की crushing strength find करने के लिए जो formula है, that formula is known as the Rankine's formula. Rankine's formula. Okay, so here it is a Rankine's formula. So that is equal to 1 upon P is equal to 1 upon PC plus 1 upon PE. What is P? P is equal to crippling load by Rankine's formula. ओके, रैंकाइंस ने क्रिपलिंग लोड दिया। पीसी इज इक्वल टू क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड क्या होता है, लोड इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट ऑल ऑफ यू नो। ओके, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो लोड क्या हुआ, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। ओके, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ओके, A is equal to area of cross section of the column, PE is equal to crippling load by Euler's formula. तो रैंकाइन ने यहाँ पे PE को यूज करा, दैट इज इक्वल टू यूरल्स फॉर्मूला। यूरल ने जो दिया था ना
पी उसका यूज करके उसने नई फॉर्मूला बनाई, दैट इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू 1/pc प्लस 1/pe, वेयर pe इज इक्वल टू यूरल्स फॉर्मूला, यूरल्स फॉर्मूला का जो क्रिपलिंग लोड है ना, दैट इज इक्वल टू दैट। ओके, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ei अपॉन एल, इन विच एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। ओके, ये किस कॉलम के लिए रहेगा, इफेक्टिव लेंथ। ओके, वो आपके डिपेंड करता है कि आपके कॉलम की कंडीशन एन कंडीशन क्या है, दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एल ई। ओके, एन कंडीशन की अकॉर्डिंग टू आपको एल की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ओके, सो the formula is this, 1/p is equal to 1/p. Now the what is Rankine's formula, Rankine's formula is this, 1/p is equal to 1/pc plus 1/p. Okay, again what is p is equal to, that is crippling load according to Rankine's formula. What is pc, that is equal to compressive strength or compressive load on the column, that is equal to stress multiplied by area. What is p, that is equal to crippling load by Euler's फॉर्मूला। ओके, तो ये तीनों आपके पास लोड है, बट तीनों अलग अलग है। ओके, सो अगर इसको हम करें, ओके, तो ये ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके, तो हम वी शैल गेट लाइक दिस, के इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, इसको हम यहाँ पे ले जाते, 1/p इज इक्वल टू p प्लस pc अपॉन p इंटू pc। ओके, अगेन हम उसे डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमेरिकल फैक्टर बाय p। ओके, तो हम फाइनली वी गेट दिस फॉर्मूला। ये क्या है, ये सिर्फ रैंकिन्स की फॉर्मूला को कन्वर्ट किया एक दूसरे फॉर्मूला में। ओके, सो हियर हमें ये व्हाट इज 1/p, 1/p इज इक्वल टू दिस, p प्लस pc अपॉन pe इंटू pc। ओके, अब इसका इनवर्स करते हैं तो p का आंसर आएगा, तो p इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे। ओके, तो p इज इक्वल टू pc इंटू p अपॉन p प्लस pc। ओके, बट नाउ पीसी, अब ये क्या है, ये जो पी की पी है ना, उसको हम यहाँ पे लाते हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, पी पी कट हो जाएगी और वहां पे आ गया 1, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, पीसी प्लस पी। राइट डाउन दिस। ओके, so now what is pc, because pc is equal to sigma c into a, that I already told you। okay, load is equal to क्या होता है, load is equal to stress into area, so your load is equal to stress into area। p is equal to what, that is Euler's formula, crippling load according to Euler's formula जो हमने अगले न्यूमेरिकल में किया है, that is equal to pi square ei upon l square। ये किसकी वैल्यू है, pe की वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, pc और pe की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने pc और p की वैल्यू इंसर्ट की, तो फाइनली वी शैल गेट दिस फॉर्मूला, दैट इज p फ्रॉम द Rankine's formula। ओके, नाउ राइट डाउन दिस फॉर्मूला, और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये जो है ना p इज इक्वल टू, अगर हम ये जो फॉर्मूला है तो p इज इक्वल टू दिस, तो ये जो वैल्यू है ना उसको सपोज हम लोग अल्फा दे देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज रैंकाइन्स फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू सिग्मा c इनटू a 1 प्लस अल्फा l e by k होल स्क्वायर, वेयर अल्फा इज इक्वल टू दिस सिग्मा c अपॉन पाई स्क्वायर e। ठीक है, पहले से लिख लो, चलो ये फॉर्मूला रैंकाइन्स फॉर्मूला, पहले पहले ये लिखो, हेडिंग लगाओ रैंकाइन्स फॉर्मूला, फटाफट ये डेरिवेशन लिख लो, रैंकाइन्स फॉर्मूला। अगर समझ सिंपल मैथ से अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछना।
हेलो, लिख रहे हो आप लोग? ओके, यस मैडम। इतना हो गया। उसके बाद हम लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद राइट डाउन दिस, इस वर्ड सब यहाँ से। नाउ यहाँ से लिखो, नाउ द रैंकिन्स फॉर्मूला इज दिस, टेकिंग reciprocal to be both of the side। ओके, तो यू विल गेट दिस, और उसको फिर हम क्या करेंगे, पी से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे ये पी कट कर देना है, दैट्स वाई वी विल डिवाइड दिस फॉर्मूला बाई पीई। पी से डिवाइड करो। अब उसके बाद आप खुद सॉल्व करो। चलो, पीसी के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू रखो, और पी के अंदर रैंकाइंस और यूरल्स की फॉर्मूला की वैल्यू रखो, और सॉल्व करो। आपका क्या आंसर आ रहा है, टेल मी, खुद से करो, मैथ्स ही है। ओके हुआ। चलो बताओ, पीसी क्या, पी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड। ओके, तो कंप्रेसिव लोड इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इस इक्वेशन के अंदर पीसी के अंदर सिग्मा सी इंटू ए लिखो, इसके अंदर भी सिग्मा सी इंटू ए लिखो, और इसके अंदर जो यूरल्स की फॉर्मूला से है आपका जो इक्वेशन इफेक्टिव लेंथ का, वो लिखो एंड डिराइव दिस इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। आंसर क्या आ रहा है, टेल मी। सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस सिग्मा सी ए एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई आई। ओके, ओके, ऐसा आया आपका।
और ये जो है ना, ये पूरा, इसको सपोज हम अल्फा देते हैं, ओके, बिकॉज ये इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, सो दैट्स वाई इसे इन लोगों ने, आप अगर ये इक्वेशन लिख के भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो देन इट इज ओके, ओके, पर इन लोगों ने क्या किया कि ये इक्वेशन बहुत बड़ा हो गया, दैट्स वाई इसको इन्होंने अल्फा नाम दे दिया। सो अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा सी पाई स्क्वायर ई, ओके। सो योर इक्वेशन बिकम लाइक दिस, सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल ई बाई के होल स्क्वायर, वेर के इज इक्वल टू, व्हाट इज के इज इक्वल टू, चलो बताओ के क्या होता है, मैंने कल बताया था ना। यस वो रेडियस ऑफ Radius of गायरेक्शन। direction. ओके, एंड एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ, ओके, इफेक्टिव लेंथ के लेंथ का जो यूरल्स वाला है ना वो टेबल वही यूज करना है, वो एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपके लिए, ओके, कि आपकी एंड कंडीशन कैसी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक वैल्यू अप फॉर द एल, ओके, एंड अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। सो नाउ दिस इज रैंकाइंस टेबल, जिसके अंदर आपको अलग 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 जो मटेरियल्स है उसके लिए सिग्मा सी की वैल्यू दी हुई है और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ओके। तो आपको सिग्मा सी और अल्फा डायरेक्ट इस टेबल से ले लेना है, सो राइट डाउन। रफ आयन के लिए सिग्मा सी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, कास्ट आयन के लिए क्या रहता है, बिकॉज उसने हर एक मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करा और उसने ये वैल्यू कैलकुलेट फाइंड करके दी।
हेलो हो गया? बोलो तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so numerical number 19.30. The external and internal diameter of a hollow cast iron columns are 5 centimeter and 4 centimeter respectively. If the length of this column is 3 meter and both of its ends are fixed, determine the crippling load using Rankine's formula. Take the value of sigma c and alpha in Rankine's formula. Okay, write down first write down this numerical. You have to you have to just use the equation and insert the values into the formula. Now calculate. As I told you, this one is the easiest chapter. इसमें आपको सिर्फ 2 formulas याद रखनी है, ठीक है? सभी न्यूमेरिकल्स आप based on this that formula you can solve. चलो फटाफट आंसर आना चाहिए फटाफट. हेलो कर रहे हो क्या? हाँ मैडम कर रहे हैं। सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू इंसर्ट करनी है, एकदम सिंपल है. इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 2 इक्वेशन याद रखना है, दूसरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर.
पक जाएगा। कितनी है? तो तब से दाल खा एक बजे। हाँ, दाल खा रखी चार बस। हेलो, हुआ? सॉल्व हुआ? हाँ मैडम, बस 5 मिनट हो रहा है।
चलो बड़ा बोलो फटाफट, आंसर आया क्या? ओके, एरिया आपको फाइंड करना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना आता है। दूसरी हमें क्या वैल्यू चाहिए? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस अल्फा एल बाई के होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसके लिए आपके आपके पास सिग्मा सी की वैल्यू है, आपके पास अल्फा की वैल्यू है, एल आप कैसे लोगे? एल अकॉर्डिंग टू क्या लेना है आपको? बोलो बोलो फटाफट। आपके पास यूरल्स का टेबल है ना, एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ का रिलेशन आपके पास है, और यहाँ पे आपको एंड कंडीशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशन आपको एल की वैल्यू लेनी है। के क्या है? दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? अंडर रूट आई अपॉन ए। ठीक है, तो इसके लिए आपको आई चाहिएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के फाइंड करने के लिए आपको आई की वैल्यू चाहिएगी, तो अंडर रूट आई अपॉन ए। ओके, तो आपको के मिलेगा। तो आपके पास ए है, आप पहले ए फाइंड करो, आई फाइंड करो, उसके बाद के फाइंड करो, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मैम रेडियस ऑफ गायरेशन 25.625। Okay, k is equal to, yes, it is equal to 25.625. Yes, that is the value of radius of gyration. Now length of column L is equal to 3. Convert in mm. Okay, because हर एक, मैंने जैसे आपको बोला कि आपको हर एक यूनिट सेम रखने। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप यहाँ पे? आपकी एंड कंडीशन क्या है? चलो मुझे बोलो, तो आपका एल क्या होगा? आपका एल डिपेंड करता है एंड कंडीशन पे। आपकी एंड कंडीशन क्या है देखो न्यूमेरिकल में। दोनों एंड फिक्स है। हाँ, तो क्या होगा? एल इज इक्वल टू L/2। ओके, सो एल इज इक्वल टू एल बाई 2, राइट? मैम ओके, पर वो हाँ, k इज इक्वल टू 25.625 कैसे आया? ये रहा आई की वैल्यू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आई? इट इज इक्वल टू दिस। मेरे को ए की वैल्यू क्या आया है? 18.11 आ रहा है। आई फिर से कैलकुलेट कर। ये इक्वेशन यूज किया, पाई बाय 64 कैपिटल डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर। हाँ, एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर। ओके, हाँ, इसके साथ इन्होंने पाई मल्टीप्लाई नहीं किया है, पाई को पाई रखा है। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय पाई कर, तो तेरा आंसर शायद सही होगा। हाँ, इसने पाई के 18.11 फॉर्म आ में रहा आंसर लाया ये। है। 5.76 मल्टीप्लाई बाय पाई कर क्या आ रहा है? तेरा आंसर सेम आ रहा है। 181,131.66। हाँ, तो बस तेरा तेरा आंसर यही है। तो इसने क्या किया? एरिया और आई को पाई के फॉर्म में यहाँ पे इसने पाई पाई कट कर दिया है। ओके, तो दैट्स ओके, तू अपने रिसी कर, लेकिन तेरा आंसर ये आना चाहिए, 25.625 आना चाहिए। मैम नहीं आ रहा है इतना। बट मैम तो मैथ्स क्या आ के रहा है? देखेंगे तो पाई अपॉन 64 करेंगे ना, उन लोग ने ऐसा क्यों छोड़ा है पाई को? पाई को इसने कट करने के लिए, भाई देखिए यहाँ से यहाँ ये कट हो गया ना इजीली, इसलिए। तो वो तो डिवाइड भी हो जाता था ना इजीली, पाई का वैल्यू हाँ, जब तो पता ही कोई हुआ। नहीं, उसने रखा, रहने देना। तू अपने अपनी तरह से कर, सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, आप लोगों का जो भी आ रहा है वो होगा। आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का रेडियस ऑफ गायरेशन का? 25 पॉइंट सब कोई का आया है ना? अभी कोई तो बोला था, मैम किसका आया? मैम 25 इस हिसाब से भी नहीं हो रहा पाई कट उसने करने के पाई बाद को भी। ऐसा ही छोड़ा रहेगा जिसको आया। मैंने वहाँ तो मैंने सब पाई को रख के आ जाएगा इसके वजह से। ओके, तो नहीं आ रहा है 25.62, तो क्या आ रहा है? मैम पाई मेरे पास अभी पाई को अगर कैलकुलेट रख रहे हैं ना, कट कर रहे हैं तो भी मैम 25 नहीं आ रहा है, 16 ओके पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो कोई नहीं, जो आ 1.60 रहा है मैम। वो, हाँ, तो जो आ रहा है वो लिख दो, शायद बुक का रॉन्ग होगा। यस मैम एरर है। ओके, कोई नहीं, जो आ रहा है वो लिखो। के की वैल्यू आपकी खुद की वैल्यू लेके, आपका जो आ रहा है के वही लेके कैलकुलेट करो। इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ है आपके पास, क्रशिंग स्ट्रेस है सिग्मा, दैट इज गिवन टू यू, अल्फा इज गिवन टू यू। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। इसका आंसर सेम नहीं रहेगा।
मैम 59.922 किलो न्यूटन। ओके, इसका आंसर ये आ रहा है। ओके, मैं 1 मिनट में प्रेजेंट ले लेती हूँ, आपका जो भी आंसर आया रहने दो। हर एक आंसर, और किसी का क्या आंसर आ रहा है? 4824.9 न्यूटन। ओके, प्रतीक दावड़ा प्रेजेंट। यस मैम। प्रतीक, यस मैम। ओके। विवेक, सिविल 1। यस मैम। हरीश, हरीश। अंकित, हाँ मैम। अर्चना, यस मैम। सुदीप्ता, यस मैम। जयमीन तो नहीं होगा। किशन, प्रेजेंट मैम। अंकुर, अंकुर प्रेजेंट है। हर्ष, नहीं। मैकेनिकल 1। प्रेजेंट मैम। ओके, मैकेनिकल 2। संकेत, संकेत प्रेजेंट। नहीं मैम, एब्सेंट है। विकास, मैकेनिकल प्रेजेंट 3। मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, विराज, एब्सेंट। चंदन, प्रेजेंट मैम। आशुतोष 7 नंबर। प्रेजेंट मैडम। सुदीप्तो, प्रेजेंट मैम। धीरेन, प्रेजेंट मैम। अभिन, सिद्धार्थ 12 नंबर। यस मैडम, प्रेजेंट। आशुतोष रावल, प्रेजेंट मैम। दीपेश, उमरेठिया दीपेश है। उमरेठिया दीपेश। बंसूरी, ओके। मैम एमी सुधी प्रेजेंट है। मैम एमी 13 सुदीप मैम से। अमन भी प्रेजेंट है। अरे भाई, ये कोई दो भी अमन, तेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा? ये कोई दो नए बंदे आ रहे हैं, तेरा तो नंबर ही नहीं है। उमरेठिया दीपेश है और एक वसावा बंसारिया, ऐसा कुछ है। बंसरी, सॉरी, वसावा बंसरी, पता नहीं। तू है ना, एक बार फिर से बात कर। किसको तूने बात की थी? मैंने ये विकुंठ सर को।
ओके, एक बार फिर से बात करके, मेरा नंबर अभी तक नहीं आया है। ठीक। हाँ पूछ ले। ओके चलो।